Morning friends, I am your new SS teacher. My name is Rose. Today we are going to learn about SS, why SS is important and why we learn it. So in previous class you learned many things in SS. So do you know why we learn SS? Because it is very important and to understand development that taking place in our society and our world as well as their roles. So let's start. आज हम सीखेंगे कि हम एसेस को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसके कितने पार्ट्स होते हैं. सो आपके बुक्स में 3 टाइप के एसेस में पार्ट्स दिए हुए हैं. 3 पार्ट्स दिए हुए आपके एसेस में. जो फर्स्ट है वो है हिस्ट्री. जो फर्स्ट पार्ट है वो है हिस्ट्री एंड सेकेंड पार्ट इज जियोग्राफी. एंड द थर्ड मेन पार्ट इज सिविक्स. सो आपको ये तीनों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही. सो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी क्या है और सिविक्स क्या है. ये 3 मेन पार्ट है आपके एसेस में. आपके एसेस बुक में ये 3 मेन पार्ट है. तो हिस्ट्री में क्या क्या होता है हमने बहुत कुछ पढ़ा है हिस्ट्री में कि बहुत कुछ होता है. जैसे कि ब्रिटिश लोग आए थे हमारे इंडिया में और बहुत कुछ उन्होंने नए नए इन्वेंशन किए थे और बहुत रूल्स भी किए थे. उन्होंने हमारे यहाँ पे आके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए. बहुत उन लोगों ने स्ट्रगल कराए हमारे इंडियन लीडर्स को. हमारे लीडर्स ने बहुत फाइट की उनके अगेंस्ट हमारे यहाँ पे इंडिया को बचाने में, आज़ाद फ्रीडम करवाने में. हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत कुछ फाइट किया हमारे लिए, हमारे इंडिया को आज़ाद करने के लिए. तो ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे. तो सेकंड है जियोग्राफी. जियोग्राफी में ये आता है हमें पढ़ने के लिए कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो अर्थक्वेक होता है, साइक्लोन होता है, सुनामी होती है, वो सब किस में आता है? जियोग्राफी में. जो ग्रीन हाउस फार्मिंग हम पढ़ते हैं ये सब आता है जियोग्राफी में. और जो थर्ड है सिविक्स. सिविक्स में आता है पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट, उनके रूल्स, पार्लियामेंट, जो लोगों ने कैसे लोकसभा फाउंड किया और कैसे रूल्स बनाए उन्होंने, कैसे पार्टीज बनी जैसे बीजेपी हो और कांग्रेस हो, ये सब कैसे बना, ये सब किसमें आएगा? सिविक्स में आएगा. तो ये मेन 3 पार्ट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे. तो हिस्ट्री में आता है, हिस्ट्री में हम बहुत कुछ सीखते हैं. जैसे कि हमारे गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू, ये सब हमारे लीडर थे जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया. हिस्ट्री किसने क्रिएट किया? जब ब्रिटिश लोग आए उन्होंने इन्वेंशन किया. लाइक रेलवे उन्होंने इन्वेंट किया है और जो हॉस्पिटल्स है उन्होंने इन्वेंट किया है. जो हमारे इंडिया में अभी हम इंग्लिश बोल रहे हैं ये सब उनके थ्रू ही आया है हमारे इंडिया में. वो रेलवे यूज करते थे बिकॉज ऑफ एक्सपोर्टिंग द मटीरियल्स फ्रॉम हियर टू देयर कंट्री. वो लोग इसके लिए रेलवे उन्होंने इन्वेंट किया था और उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए थे और बहुत कुछ उन्होंने नया नया इंडिया में इन्वेंट किया ताकि वो खुद यूज कर सके और वो हमारे ऊपर रूल कर सके. इसलिए उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए जो हमें हिस्ट्री में पढ़ने में आते हैं बहुत कुछ. जैसे कि हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी, हमारे भगत सिंह, उन्होंने कितना अगेन फाइट किया ना उनके कि हमारे इंडिया छोड़ के जाने के लिए. अगर वो नहीं जाते तो आज भी हम उनके अंडर में रूल कर रहे होते. पर आज हमारा इंडिया फ्री है. हम फ्रीडम लेके बैठे हमारे इंडिया में. जो 15 अगस्त को हम मनाते हैं, 26 को रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये सब किस में आता है? हिस्ट्री में आता है. और जियोग्राफी में जैसे आता है कि नेचुरल डिजास्टर जो अभी रिसेंटली हुआ अमेज़न फॉरेस्ट में, जो रिसेंटली फायर लगा था, वो नेचुरल डिजास्टर है जो नेचुरली हुआ है. किसी ने लगाया ऐसा कुछ नहीं, जो नेचुरली होता है, क्लाइमेट में होता है. और जियोग्राफी में जैसे क्लाइमेट है, जो हमारा सीजन कैसे बदलता है, कभी विंटर, कभी मॉनसून आता है, कभी समर आता है, ये सब जियोग्राफी में कि हमारा किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है. और जैसे ग्रीन हाउस फार्मिंग करते हैं लोग वो, और साइक्लोन अभी बीच में जो नया न्यू साइक्लोन रिसेंटली आया था, आम्फा कुछ
साइक्लोन आया था रिसेंटली, ये सब क्या है नेचुरल डिजास्टर्स। और अभी रिसेंटली राजस्थान में लोकटस जो इंसेक्ट है उसका हैवी फॉलिंग होने की वजह से जो फार्मर लोगों को नुकसान हुआ है, ये सब किस में आता है, जियोग्राफी में आता है। और सिविक्स में हम पढ़ते हैं कि हमारे पार्लियामेंट ने नए कौन से रूल्स निकाले हैं और गवर्नमेंट कौन से न्यू रूल्स निकाल रहे हैं, कौन से लॉ है और कितने लॉ नए नए बन रहे हैं, और पब्लिक के लिए क्या क्या हो रहा है, और पब्लिक ओपिनियन, ये सब सिविक्स में आता है। जैसे अभी नया नया हमारे पीएम ने निकाला था लॉकडाउन का, ये सब किस में आएगा, सिविक्स में आएगा। कि सिविक्स में हमारे पीएम पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और जो भी हमारे चल रहा है ना सर्कल अपनी इंडिया में, जो जो नए नए रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं वो सब सिविक्स में आएगा। तो होप आपको ये 3 चीज समझ में आ गया होगा। तो जो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, मैं आपको बताऊंगी कि आपके हिस्ट्री के चैप्टर में कितने लेसन दिए हुए हैं, हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं आपके। तो मैं आपको बताऊंगी हिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का वो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। And the second chapter is how the trader become rulers. How the traders become rulers. ये हमारा सेकंड चैप्टर है। And the third chapter is effect of the British rule in India. Effect of the British rule in India. And the fourth final history chapter is the freedom movement of 1857. The freedom movement of 1857 CE। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है हिस्ट्री में जो हमें पढ़ना है। The arrival of Europeans in India. The second is how the traders become ruler, and the third is effect of the British rule in India, and the fourth is the freedom movement of 1857 CE. ये हमारे फोर्थ चैप्टर से जो हिस्ट्री में आने वाले। एंड द सेकेंड इज, जो सेकेंड पार्ट है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री का, सेकेंड पार्ट वो है जियोग्राफी। सेकेंड पार्ट इज जियोग्राफी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जियोग्राफी में, वो है व्हाट इज अराउंड अस, हमारे आसपास में क्या चल रहा है। व्हाट इज अराउंड अस, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जियोग्राफी में। एंड द सेकेंड चैप्टर इज नेचुरल डिजास्टर्स,
जो नेचुरल डिजास्टर होते, साइक्लोन, सुनामी और जो भी हमारे अराउंड में जो चल रहा है, जो भी होता है, अर्थक्वेक, वो सब नेचुरल डिजास्टर में आते हैं। नेचुरल डिजास्टर। एंड द थर्ड इज एनवायरमेंटल चेंजेस। कि हमारे आजू बाजू एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, ये है थर्ड पार्ट हमारा। तो हमारे जियोग्राफी में 3 पार्ट्स है, व्हाट इज अराउंड अस, नेचुरल डिजास्टर्स एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। ये हमारे 3 पार्ट्स है जियोग्राफी में, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। एंड द थर्ड एंड फाइनल इज सिविक्स। जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है सिविक्स। इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा सिविक्स में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये हमारा सिविक्स में 2 चैप्टर है जो मेन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो हमने पढ़ा 3 पार्ट्स जो हमारे सब एसएस में आने वाला है, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स। तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, हाउ द ट्रेडर बिकम रूलर, इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 सीई। ये हिस्ट्री में। तो हमारा सेकेंड टॉपिक था, जो हमारा सेकेंड पार्ट था, वो जियोग्राफी था। तो व्हाट इज अराउंड अस, नेचुरल डिजास्टर्स एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, वो हमारा सेकेंड पार्ट था। एंड द थर्ड पार्ट इज सिविक्स, जो हमने अभी पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये एक तो थर्ड पार्ट है, इसमें 9 चैप्टर से जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जो हमने 3 पार्ट्स हमने आज जो लर्न किए, हमने जो स्टडी किया आज, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स जो आज हमने पढ़ा और जिसके बारे में मैंने आपको बताया, होप आपको समझ में आया होगा। और जो भी मैंने आपको पार्ट्स बताए थे हिस्ट्री में, सिविक्स में और जियोग्राफी में, जो भी पार्ट्स बताए थे आप उसको रिमेम्बर रखिए, याद रखिए। और जो हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर है जो अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे कि हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कि इंडिया में यूरोपियंस ने आके क्या क्या किया, कितने अलग अलग इन्वेंशन किए, क्या चेंजेस किए, ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हिस्ट्री में। और हमारा फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर जो हमारा होगा हिस्ट्री का, वो यही होगा फर्स्ट लेसन। So students, I am giving you a most important topics about SS and what can we learn from SS. I am going to teach you, and please note these topics and note this in your book also. The first is history, step back into social studies through history. ये हिस्ट्री स्टेप बैक इनटू सोशल स्टडी थ्रू हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री में क्या मिलता है, हमें एसएस पढ़ने से हिस्ट्री में हमें डे बाय डे हिस्ट्री का कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। द फर्स्ट पॉइंट इज, एंड द सेकेंड इज सोशियोलॉजी, स्टडी द कल्चर ऑफ एवरीडे लाइफ। हम सोशियोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि एवरीडे लाइफ कल्चर में हमारा क्या चेंजेस हो रहा है, ये सेकेंड पॉइंट है। द थर्ड पॉइंट इज जियोग्राफी, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट्स। जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि हमारा और नेचर का क्या एक रिलेशनशिप है। क्लाइमेट है, जिसकी वजह जो क्लाइमेट्स, मॉइस्चर्स और एटमॉस्फेयर जो चेंजेस होता है,
वो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट, जो हमारे आजू बाजू में एनवायरमेंट चल रहा है हमारे और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं. एंड द फोर्थ इज पॉलिटिक्स डील विद द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड द एनालाइसिस पॉलिटिकल एक्टिविटी. पॉलिटिक्स क्या होता है, जो हमारे नेता लोग होते हैं, पीएम लोग, वो जो भी सिस्टम बनाते हैं उसको हमें डील करना पड़ता है हमारे लाइफ में, हमें उनके साथ चलना पड़ता है. तो जो एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो वो लोग चेंजेस करते हैं वो हमें डेली लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ता है. एंड द फिफ्थ इज लॉ, जो लॉ वो लोग लाते हैं वो. और जो सिक्स्थ है वो आर्कियोलॉजी. ये सब एक टॉपिक है जो आप नोट कर ले, लिख ले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम एसेस, हम एसेस से हम इतना कुछ सीखते हैं, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, लॉ और आर्कियोलॉजी, ये सब हम एसेस से सीखते हैं. तो होप आपको समझ में आया होगा इतने टॉपिक्स, और आप ये लिख ले. और जो भी मैंने आपको प्रीवियस समझाया, हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी, वो भी आप एक बार नोट कर ले और लिख ले, और जो समझ में आए. और हार्ड वर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, तो आप वो सब रिवाइज कर ले. सो स्टूडेंट्स, आपको ये सब समझ में आ गया. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया हिस्ट्री का, जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. और आप तब नोट्स लेके रेडी हो जाइएगा, और मैं आपको हार्ड वर्ड्स दूंगी, आपको हार्ड वर्ड्स कॉपी कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और ये सारे आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए. सो इजी रहेगा आपको आगे जो भी हम चैप्टर सीखेंगे उसमें. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. होप कि आपको एंजॉय किया होगा आपने, और फन भी और लर्न भी किया होगा. सो स्टूडेंट्स, आप एक बार अपना टेक्स्ट बुक लेके गो थ्रू कर लीजिएगा. फर्स्ट चैप्टर अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, उसके बारे में हम डिटेल्स में अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे होप.